निर्देशित किया कि आपको सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ना है। सवाई माधोपुर से मेरा पुराना रिश्ता है। महुआ जहाँ जब मेरी जन्मस्थली है वो पहले सवाई माधोपुर ज़िले में था, तो सबसे पहले मैं वहाँ से विधायक बना था। उसके बाद 1989 में मैं यहाँ से लोकसभा का सदस्य भी चुना गया था और 2003 में विधायक भी चुना गया था। यहाँ की जनता का सदैव मेरे पे स्नेह और आशीर्वाद बना रहा है। यहाँ की जनता से मेरा बहुत ज़बरदस्त लगाव है, इसलिए मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया। और यहाँ जनता परेशान भी बहुत है, त्रस्त भी बहुत है। यहाँ माफिया विकसित हो गए, यहाँ तुष्टिकरण भयंकर है और भ्रष्टाचार भी बहुत ज़बरदस्त है। लोगों का विक्टिमाइजेशन बहुत किया है, दमन हुआ है, शोषण हुआ है और दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्रवाई की है, पक्षपात किया है। इन सब से निजात दिलाने के लिए पार्टी ने मेरे को यहाँ भेजा है। जनता के आशीर्वाद से मेरे को जीत मिलेगी और मैं भरपूर 5 साल तक विकास के काम भी कराऊंगा और जनता को राहत दूंगा। जनता में जो असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है, कुछ गुंडा तत्व ऐसे हावी हो गए। आपको जानकारी है कि दिन दहाड़े हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से एक ब्राह्मण युवती को एक धर्म विशेष के लोग बंदूक की नोक पर उठा ले गए। मैं यहाँ था, मैंने जाके थाने में धरना दिया और उसको मुक्त कराया। आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे अपराध इस इलाके में हो रहे हैं। लोग भय में हैं, उन्हें भय मुक्त करना, इलाके को भ्रष्टाचार मुक्त करना और इलाके को विकास की ओर ले जाना, ये मेरी प्राथमिकता है। टिकट मांगा था, पार्टी का निर्णय था कि मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन हमारे सवाई माधोपुर वासी और हमारे रामरूपी जनता और हमारे कार्यकर्ता सभी लोग चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, तो उनकी भावनाओं का सम्मान रखते हुए मैंने चुनाव लड़ा, आज फॉर्म भरा है। और आप सबको पता है कि सारे सवाई माधोपुर के वासी, सवाई माधोपुर के हमारा परिवार आज मेरे साथ है। अब देखिए वहां से लेकर के यहाँ तक कितना लंबा भीड़ मेरे साथ आज फॉर्म भरवाने के लिए आई है। आप लगातार क्षेत्र में भी जा रही हैं, लगातार जनसंपर्क भी कर रही हैं। क्या किस तरीके का रुझान लोगों का, महिलाओं का, पुरुषों का किस तरीके का देखने को मिल रहा है? मैं क्षेत्र में लगातार जा रही हूँ क्योंकि मैं तो पूरे लंबे टाइम से क्षेत्र में इनके साथ हूँ, दुख सुख में साथ ही रही हूँ, तो वैसे सब मुझे जानते हैं पहले से। तो आप अभी क्षेत्र में मैं प्रचार के लिए जा रही हूँ, बहुत अच्छा रुझान लोगों का निकल कर आ रहा है और पूरी तरह मेरे साथ हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया, लेकिन एक तरफ आपके भाजपा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, कांग्रेस से दानिश अबरार है। क्या लगता है जीत पक्की है अपनी? लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है और वो मेरे साथ है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। पक्की जीत पक्की है हमारी, क्योंकि मेरी नहीं, हमारे सवाई माधोपुर की जीत होगी, मतदाताओं की जीत होगी और आप सबकी जीत होगी, सवाई माधोपुर वासियों की। 3 तारीख को परिणाम आएगा और 3 तारीख को ना सिर्फ सवाई माधोपुर, पूरे राजस्थान में कांग्रेस का परचम लहराएगा, ये आप देख लेंगे। आप लगातार क्षेत्र में भी जा रहे हैं, क्या किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है? अब चुनाव लड़ रहा हूँ तो क्षेत्र में तो जाना ही पड़ेगा और लगातार अभी चुनाव में थोड़े जा रहे हैं, पूरे 5 साल से जा रहे हैं। जूते भी घिस रहे हैं, गाड़ी के टायर भी घिस रहे हैं और आप जहाँ खड़े हो वहाँ जमीन भी बनाई हमारी सरकार ने इस टाइम पे। लोग आवेदन करने के साथ शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल 5 आदमी लेके हैं साथ में, ऐसा कारण? शक्तियों से चुनाव नहीं जीता जाता, जनता का दिल जीत के चुनाव जीता जाता है। और शक्तियों से घबरा के ही माधोपुर में जो हो रहा है, हमें कोई ना शक्ति दिखानी है, ना शक्ति झेलनी है, ना शक्ति देनी है। हमें तो जनता का दिल जीत के उनसे वोट लेके विधानसभा तक पहुंचना है। आप आश्वस्त हैं कि दोबारा आप जीत के जाएंगे विधानसभा? 3 तारीख को पूरा पत्ते खुल जाएंगे। मैं मानता हूं कि मेरे बरसों से मेरे पिता की और मेरी कांग्रेसी विचारधारा रही है, लेकिन मैं इतना निराश हूं कांग्रेस की वर्तमान नीतियों से, जिस तरह से किया जा रहा है। और कांग्रेस से ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी यही परिपाटी चली जा रही। दोनों पार्टियां एक जैसी हो गई हैं, जबरदस्ती कैंडिडेट्स थोप दिए गए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में स्थानीय उम्मीदवार आशा मीणा जी ने 5 वर्ष संघर्ष नहीं किया? लेकिन क्या आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई? सवाई माधोपुर में भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष डरी हुई नजर आई विधायक से। अगर यही डर जो पहले भी सवाई माधोपुर में था, यही डर फिर कायम रहा और यही डर अगर आगे आने वाले वर्षों में रहेगा, तो सवाई माधोपुर बिहार की तर्ज पर है। सवाई माधोपुर बिहार बनने वाला है। तो और मैं इसी बात के विरोध में यहाँ आया हूँ। आप कांग्रेस के अगेंस्ट में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तो खड़े हैं, तो आपको कांग्रेस के अगेंस्ट में तो समझा जाए? बिल्कुल समझा जाए, स्पष्ट रूप से समझा जाए। ये राजनीति है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मेरा मानना यह, देखिए, सिर्फ 2 उम्मीदवार, एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, 2 उम्मीदवार को लेकर अगर चुनाव करवाए जाते हैं तो जनता मजबूर हो जाती है
जनता को उम्मीदवार पसंद ही, न भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पसंद है, न कांग्रेस का, फिर जनता क्या करे? तो मैंने वीडियो भी जारी करके ये कहा था कि जो सवाई माधोपुर के जो सलाहियत वाले लोग हैं, जो राजनीतिक इच्छा रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस उत्सव में, लोकतंत्र के उत्सव में आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैंडिडेट बनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सामने आके जनता के सामने विकल्प प्रस्तुत करना चाहिए। विकल्प हो तो जनता निर्णय ले।